नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज के कुछ प्रश्न उत्तर को हल करेंगे जो हर किसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो के अंत में लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का सवाल हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि रीता की आय गीता की आय से 15% कम है। रीता की आय गीता की आय से 15% कम है। गीता की आय रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इस तरह का सवाल दोस्तों बनता रहता है हमारा एग्जाम्स में, इसलिए इस पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीता की आय गीता की आय से 15% कम है, तो गीता की आय रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, कॉन्सेप्ट को समझिए। रीता की आय जो है, ठीक है, रीता और गीता दो है, तो रीता की आय जो है गीता की आय से 15% कम है। रीता की आय जो है वो गीता की आय से 15% कम है। ठीक है, तो यही हमें हल करना है दोस्तों। शायद पहला या दूसरा वीडियो में हमने आप लोग को बताया था कि कोई भी हमारा जो परसेंटेज वैल्यू होता है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम 15% को हम क्या करेंगे, 15% को हम करते हैं फ्रैक्शन में चेंज, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज। और 15% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, 15 बाई करेंगे हम 100। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इधर हम यहाँ पर 5 से काटते तो 5 या 15 यानी 3, और इधर 5 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 5 100 यानी 20। ठीक है, तो 3/20 हमारे पास आ गया। कितना आया, 3/20। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितना आया, 3/20 आया। ठीक है, 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितना है, 3/20 है। अब हमें सवाल क्या कह रहा है वो समझिए। ये जो रीता की आय है, रीता की आय जो है गीता की आय से 15% कम है। 15% कम है, ये हम लोग क्या निकाले, 15% निकाले। अगर हम यहाँ पर कहें तो ये हम क्या निकाले, 15% निकाले किसका, 100 का 15%। आप लोग को पता है 15 होता है ना। तो यहाँ पर जो बोला गया था, जो रीता की आय जो है वो गीता की आय का 15% कम है। तो 15% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 15/100 करेंगे, जो कि यहाँ पर हम किया 15/100। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3/20 आएगा। अब कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि रीता की आय जो है वो गीता की आय से 15% कम है। इस तरह का सवाल अगर आपके पास आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये माइनस कर देना है इसको। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना है, 3/20 है, तो 3 यहाँ पर माइनस कर देंगे हम। 20 में हम क्या करेंगे, 20 में हम घटा देंगे 3 को। क्यों घटाएंगे 3 को, क्योंकि हमारे पास बताया गया है कि 15% कम है, तो 20 का 15% कितना निकलेगा हमारे पास, कितना आएगा हमारे पास, 3। 20 का जो 15% वो कितना है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, तुम्हारे पास कितना आएगा, इधर 17 आएगा ना, 17/20 कितना आएगा हमारे पास, 17/20। तो 17/20 ये क्या निकला, ये क्या निकला, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो रीता की आय जो है गीता की आय से 15% कम है, तो ये रीता की आय, ये क्या है, ये रीता की आय है। ठीक है, और ये 20 क्या है, ये गीता की आय है। ऊपर वाला हम यहाँ पर 17 और नीचे 20 हम क्यों लिखे, आप लोगों को पता चल गया होगा। क्योंकि इस तरह का सवाल अगर बनता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन में इसको चेंज करिएगा। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तुम्हारे पास कितना आएगा, इधर 15/100 अगर करते हैं तो 3/20 आएगा। कैलकुलेशन करने के बाद 3/20 आएगा। अब इसको बोला गया है कि 15% कम है, यानी इसमें हम घटा देंगे इधर 3 को। 15% हमारा 3 है, तो 3 को हम घटा देंगे 20 में से, तुम्हारे पास कितना आएगा, 17/20। तो ये रीता की आय हुआ, और ये 20 क्या है, गीता की आय है। ठीक है, ये रीता की आय है और नीचे वाला क्या है, गीता की आय। तो सवाल हमारा कह रहा है ये जो गीता की आय है, गीता की आय है, ठीक है, वो रीता की आय से कितना % अधिक है, इससे। ठीक है, ये रीता की आय से गीता की आय जो है वो कितना % अधिक है, हमें पता है। ये जो रीता की आय है और गीता की आय है, इसमें से अधिक किसका है,
तो गीता की आय है, यही ना। तो हमें बताना है यहाँ पर कि 20 जो है वो 17 से कितना % अधिक है, यही ना। 17 का कितना % अधिक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि जो गीता की आय है, रीता की आय का कितना प्रतिशत अधिक है, रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है, कह सकते हैं जो अंतर है, डिफरेंट है, वो कितना का है, 3 का है ना। 20 और 17 का डिफरेंट हमारे पास कितना, 3 का है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे, ठीक है। अब का बोला है या फिर से, तो का या फिर से हम कह सकते हैं रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, किसकी आय से बोला गया है। आप लोग सवाल देखिए, किसकी आय से बोला गया है, तो रीता की आय से। तो रीता की आय कितनी है, 17 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे 17। आप लोग को बताए थे यहाँ पर जिससे तुलना करने बोलेंगे रेफरेंस में, वो क्या आएगा हमारा, और नीचे आएगा। यानी हमारे पास कितना आया, रेफरेंस जो हमारे पास वैल्यू वो कितना है, 17। यानी रीता की आय से बोला है तो हम रीता को नीचे लिखेंगे। और यहाँ पर परसेंटेज बोला गया है कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो यहाँ पर 300 लिखते हैं और बटा नीचे कितना है, 17। 300 बटा 17, यही ना। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 17.11/17%। ये आएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। 17 क्या है, 11/17 ये आएगा। जब हल करेंगे इसको, कैसे हल किया आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए इधर यहाँ पर क्या बोला है, 17 है, 300 है बटा 17 है। तो 17 एकम 17 होगा, हमारे पास कितना आया, 13, 0 हो जाएगा, हमारे पास 130 होगा। 17 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 17 सत्ते कितना होता है, 119। यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, बताओ तो। और घटाएंगे तो 11 बचेगा, यही ना। तो 17.11 बटा कितना आएगा, 17, ये प्रतिशत आएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 सही 11/17%, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। यही कॉन्सेप्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 भी हल करेंगे, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उस पर ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये देखते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। अगर 1 आप लोग को समझ में आ गया तो 2 आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि सचिन की आय, बोर्ड में देखिए आप लोग देख सकते हैं, सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। सचिन की जो आय है दिलीप की आय से 25% अधिक है। तो दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 15%, बी है 20%, सी है 18% और डी क्या है हमारा 22%। 25% आप लोग सवाल को अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, और वही परसेंटेज वैल्यू से हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे, ठीक है। 25% दिया गया, ध्यान दीजिएगा, 25% दिया गया। कितना दिया गया है, 25%। आप लोग को बस पॉइंट नंबर 1 पे ध्यान देना, और पॉइंट नंबर 1 क्या है, जो भी परसेंटेज में वैल्यू दिया रहेगा उस पर आप फोकस करिए। तो 25% यहाँ पर दिया गया है। तो 25% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 25/100 करते, यही करते हैं ना हम। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4 लिख सकते हैं, 1/4। हमारे पास कितना आया फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4 आया इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, 1/4 आया। अब सवाल को पढ़ते हैं। सचिन की जो आय है दिलीप की आय से 15% अधिक है, सॉरी 25% अधिक है। और 25% यानी कि 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पर 4 का जो 25% होगा वो कितना होगा, 1 होगा, यही ना। तो 25% अधिक है। तो जब अधिक है 25%, तो 25% 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5/4, 5/4 लिख सकते हैं ना। 25% हम बढ़ा दिए क्योंकि 25% अधिक बोला है। किसका अधिक बोला है, तो सचिन की आय दिलीप की आय से। सचिन की जो आय है ये किसकी आय है, सचिन की आय है, ठीक है। ये सचिन की आय है और ये किसकी आय है, दिलीप की आय है, यही ना। ये सचिन की आय है, ये दिलीप की आय है। तो सचिन की आय जो है दिलीप की आय से 25% जब ज़्यादा होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो
4 होगा। ठीक है, 25%, 4 का 25% कितना होगा? 4 का 25% 1 होगा। और 25% अगर हम बढ़ा देते हैं सवाल के अनुसार, 25% जब इसका ज़्यादा है तो यानी कि 1 ज़्यादा है, और 1 ज़्यादा है तो इसका कितना होगा? 5, और नीचे वाला कितना है जो भी यहाँ पर दिया गया वही यानी 4, तो 5/4। ठीक है, 5/4, 25% अधिक है यानी हमारे कितना आ जाएगा? 5/4 आएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि दिलीप की आय सचिन की आय से कितना प्रतिशत कम है। यानी ये जो दिलीप की आय है, सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये जो दिलीप की आय है सचिन की आय से कितनी प्रतिशत है। रेफरेंस में किसको लिया गया है? रेफरेंस में किसको लिया गया है? तो सचिन को, यानी कि किसकी आय से? सचिन की आय से। कॉन्सेप्ट वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बनाया था, 2 में भी वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया गया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर क्या, डिफरेंस कितना का है? 1 का है, यही ना, डिफरेंस कितना का है? 1 का है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, अधिक है ना, कितना अधिक है, तो कितना अधिक है आप लोग देख सकते हैं, कितना अधिक है ये? 1 अधिक है, यही ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब 1 जो लिखे किसके रेफरेंस से बोला है? किससे अधिक है, यानी किससे अधिक है। सवाल हमारा यहाँ पर कम में बोला है, तो सचिन की आय से कितना कम है दिलीप का आय, ये ना, सचिन की आय से। तो सचिन की आय से हम क्या करेंगे, सचिन की आय को हम रेफरेंस में लिखेंगे बटा 5 लिखेंगे यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमें। ठीक है, अब इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5 और 100 हमारा कट जाएगा, उतना कितना आएगा? 20, यानी कि करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास? 20%। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर हमारे पास कितना आएगा? 20% आएगा। ठीक है, आप लोग देखिए क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं हम। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, यानी 25% अधिक है। तो 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास 1/4 आएगा। और 25% जब अधिक है यानी 1 ज़्यादा है। ठीक है, 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा कर दिया हम, 4 में से 1 बढ़ा दिया तो 5 हो गया, और बटा 4 लिखे, क्योंकि सचिन का आय हमारा 25% ज़्यादा है तो सचिन यहाँ पर लिखेंगे। और दिलीप की आय क्या है इधर, सचिन की आय से कितना परसेंट कम है, तो हम यहाँ पर निकाले कितना? 20%। ठीक है, तो 5/4 आया, तो 5/4 हमारे पास जो आया 5/4 जो आया, तो यहाँ पर क्या है कि सचिन की आय जो है दिलीप की आय से 25% अधिक है। तो सवाल हमारा कह रहा है कि दिलीप की जो आय है, अब इसका बारी है, दिलीप की जो आय है यानी 4 जो है 5 का कितना, 5 से कितना प्रतिशत कम है, 5 से जो है वो कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस देखिए, या दोनों का अंतर देखिए कि कितना का अंतर है। तो हम यहाँ पर 1 का अंतर कह सकते हैं, क्योंकि 5 में से अगर हम 4 को घटाते हैं, या 4 में 5 को अगर हम क्या कहेंगे, मतलब 4 में अगर 5 को हम अंतर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1 आएगा, तो 1 लिखे यहाँ पर। और किससे बोला है? सचिन की आय से, सचिन की आय से। रेफरेंस में किसको लिया गया? सचिन को, तो हम यहाँ पर सचिन के जो आय है 5, तो 5 लिखेंगे। और हमें चूंकि निकालना है परसेंटेज, और परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/5 इंटू क्या आएगा हमारे पास? 100, और इसको जब हम काटेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 20% आएगा। कितना आएगा हमारे पास? 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कितना हमारे पास? बी है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट वही है, बस लैंग्वेज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इसमें कहा गया है, तो इस पर घबराना नहीं है। बस यहाँ पर आप लोग को जो भी परसेंटेज वहाँ दिया गया है उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए, बाकी ऑटोमेटिक सवाल आपका बच जाएगा। ठीक है, चीनी की कीमत में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, तो चीनी की खपत में, यानी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए, जिससे चीनी की या चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, फिर से हम कह रहे हैं, बस इसमें क्या है, लैंग्वेज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। ठीक है, चीनी की कीमत में कितनी है? 20% की वृद्धि की गई है। 20% की वृद्धि की गई है, और 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो हमारे पास कितना आएगा? 1/5 आएगा। कैसे आएगा आप लोग बता दें एक बार, हम अगर भूल गए होंगे तो 20% यहाँ पर है, और 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 20/100 लिखते हैं, पता है आप लोग को, 20/100 लिखते हैं। 10 गया 1, और यहाँ पर कितना आएगा? 5 है ना,
मतलब 2 1 जा 2 और इधर क्या आएगा 2 5 जा 10 यानी कितना आएगा 1/5 आएगा यानी 1/5। ये हमारे पास क्या आया 1/5 20% का फ्रैक्शन वैल्यू। क्या आया 20% का फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन पे हमारा क्या कहा गया, 1/5 है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया 1/5। अब बोला है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही देखेंगे 20% यहाँ पर जब बोला है कि वृद्धि की गई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वृद्धि की गई है 20%, तो 20% यानी कि 5 का 20% 1 होता है ना, तो 5 में जब 20% जोड़ेंगे यानी 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6/5। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, आगे हम हल कर देंगे इधर। अब बोला है खपत कम की जानी चाहिए, यही ना, यानी कम की जानी चाहिए अधिक मतलब वृद्धि से, जो वृद्धि उसमें हुआ है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इधर क्या, तो हम लिख सकते हैं 6/5 जो हमारे पास है, तो इसका दोनों का अंतर कितना है, आप लोग कह सकते हैं इधर 1 है ना, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, बटा नीचे हम क्या लिखेंगे 1 आया, और नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 6, क्योंकि किससे, इससे। ठीक है, 6 के रेफरेंस में यहाँ पर कहा गया है, तो हम क्या करेंगे बटा 6 से लिखेंगे और गुना करेंगे हम 100 से। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, तो हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 100/6 आएगा। और जब 100/6 आएगा तो इसको हम कैसे हल करेंगे, 100/6 आएगा तो इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं इधर 3 से करेंगे तो उधर 2 से करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 2 से करेंगे तो 50 आएगा, यानी 50/3, ये ना 50 कितना आएगा 3। और इसको जब हम यहाँ पर पूर्णांक में करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 16 32 16 3 48 है ना, 2/3, 16 से ही 2/3% हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। कैसे मिश्रित भिन्न में तोड़े आप लोगों को पता चल गया होगा। यहाँ पर हम 3 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो 50 कब तक ना आए, या 50 कब तक आए, तो 16 तक आएगा, इधर 48, इसके बाद करेंगे तो 51 हो जाएगा हमारा, यही ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 16 3 48 हो जाएगा, इधर यहाँ गुना होता है पता आप लोग को, और यहाँ पर जोड़ हो जाता है ना, इसको गुना करते हैं इसको जोड़ करते हैं, 16 3 हमारे पास कितना आएगा 48 और 2 50, 50/3, तो हमारे पास ये आया ना। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो 50/3 आया, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 16 पूर्णांक या फिर 16 पूर्णांक 2/3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये 3 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये भी आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज इसका अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 20%, बी है 70%, सी है 30% और डी है कितना 80%। ठीक है, तो 25%, सबसे पहले हमें क्या देखना है, 25% वृद्धि की गई है कि कमी की गई है, तो वृद्धि की गई है। और 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1/4। आप लोग को पता है वृद्धि की गई है, तो आप लोग बताइए क्या करना, हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे 5/4 लिख सकते हैं, यही ना। अब बताया गया है कि यहाँ पर सवाल क्या बोला है कि उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ठीक है, किसमें से, जो उसका वृद्धि हुआ है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है, 1 का है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और यहाँ पर किससे बोला है, जो वृद्धि हुआ उससे, तो वृद्धि हमारे पास कितना 5 आया है, और गुना करेंगे हम 100 से। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज, और हम यहाँ 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम कैसे हल करेंगे, 5 और इधर 100 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 20, यानी 20 5 100, यानी 20 से कम 20, तो हम कह सकते हैं 20% यानी 20% जो इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना आएगा इसका 20% आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिसका है उन लोगों का सही है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग को देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।